हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री का एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, एक या दो सवाल जब हम कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि साइन 45 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, आप कहेंगे ये क्या पूछिए, तो बहुत ही आसान है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ये आप कहेंगे। और अगर मैं आपको कहूं साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तब आप कहेंगे साइन 30 की वैल्यू भी मुझे आती है। कितनी है साइन 30 की वैल्यू, तो आप कहेंगे साइन 30 की वैल्यू है 1/2। है ना आसान। और अगर आपको ये नहीं पता कि साइन 45 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू या टेन 60 की वैल्यू, ये सब कैसे याद रखनी है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करें। आते हैं वापस हम अपने चैप्टर पर। तो मैं अगर आपको कहूं साइन 45 की वैल्यू लिखिए, तब आप बहुत ही आसानी से इसकी वैल्यू 1/√2 लिख देंगे। अगर मैं आपको कहूं कि साइन 30 की वैल्यू लिखिए, तब भी आप बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू 1/2 लिख देंगे, क्योंकि आपको इनकी वैल्यूज याद है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि साइन 75 की वैल्यू लिखिए, 75 यानी कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू, साइन 75 डिग्री की वैल्यू लिखिए, कंफ्यूज हो जाओगे यार, अब ये कहां से आ गया। हमने तो जो याद किया है वो या तो साइन 30 की वैल्यू याद की है, साइन 40 की वैल्यू याद की है, साइन 60 की वैल्यू याद की है, साइन 90 की वैल्यू याद की है, साइन 0 की भी की है। 75 की तो हमें याद ही नहीं करवाई गई, लेकिन आपने तो साइन 75 पूछ लिया है। अब इसे हम कैसे निकालें, देखिए साइन 75 की वैल्यू भी बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, अगर आपको साइन 45 और साइन 30 की वैल्यू अगर आपको पता है ना, तो आप साइन 75 की वैल्यू भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जो 75 है ये कैसे बना है, आप कह सकते हैं 45 प्लस 30। तो साइन 75 को मैं लिख सकता हूं, चलिए इस क्वेश्चन को हम अलग से यहां सोल्व भी कर लेते हैं ना। तो हमें साइन 75 की वैल्यू निकालनी है, तो ये रहा साइन 75 डिग्री। अच्छा, अगर मैं डिग्री नहीं बोलता हूं तो ये मान के चलिए डिग्री है, ठीक है। 75 मतलब 75 डिग्री। अब बार बार इस चैप्टर में डिग्री डिग्री बोल बोल के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो साइन 75 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 75 को आप लिख सकते हैं 45 प्लस 30। तो यहां पे लिखिए 45 प्लस 30, क्योंकि 45 प्लस 30 75 ही तो बनेगा। तो 75 को आप 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि 45 प्लस 30 क्यों, 75 तो ऐसे भी आ सकता है। अगर मैं 20 प्लस 50 लिख दूं, अरे 20 प्लस 55 लिख दूं, तब भी तो 75 आएगा। तो हमने यहाँ पे 20 प्लस 55 क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हैं वो भी, पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें 45 और 30 की वैल्यू पता है। देखिए साइन 45 की वैल्यू पता है और साइन 30 की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने साइन 45 और साइन 30 ही लिखा। साइन 20 की और साइन 55 की वैल्यू में नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 प्लस 55 नहीं लिखा। लिख तो सकते ही है, लिखने में क्या जा रहा है, पर हमें क्वेश्चन सोल्व भी तो करना है। तो 75 को हमने 45 प्लस 30 लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखिए यहां पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ब्रैकेट में, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इस चैप्टर के लिए। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए
कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई कैसे, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए साइन है, इसको मान ले ए, ये प्लस और ये बी, तो साइन ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए 45 है और बी हमारा 30 हो गया। तो साइन ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा? साइन ए प्लस बी इसके इक्वल आएगा। चलिए अब इक्वल में देखते हैं क्या आएगा। तो साइन ए हमारा 45 है। अब मैं डिग्री बार बार नहीं बोलूंगा, सिर्फ 45 लिख रहा हूं। कोस बी हमारा 30 है प्लस कोस ए हमारा 45 है, साइन बी हमारा 30 है, 30 आएगी 30 डिग्री। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई में आपस में, तो यहां मल्टीप्लाई लगा सकते हैं आप चाहे तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। कोस 45 ऐसी साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा? √3, और 2 मल्टीप्लाई √2 2√2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई √2 2√2 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू सेम है, जब नीचे वाली वैल्यू सेम होती है तो उसको वैसे लिख दीजिए 2√2, ऊपर √3 है, फिर प्लस है और फिर 1। तो ये देखिए साइन 75 की वैल्यू हमने निकाल ली, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो साइन 75 की वैल्यू आपने निकाल ली। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए साइन 15 की वैल्यू निकालिए तो कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं वो भी। अच्छा इसको मिटाना क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आपको साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, तो 15 कैसे बनेगा? 45 माइनस 30, इस बार प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, क्योंकि 15 कैसे आएगा? 45 माइनस 30। तो साइन 15 की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो साइन 15 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 15 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 माइनस 30 15 डिग्री ही आएगा। अब बात फिर से वही आती है कि 15 तो और भी बहुत तरीकों से आ सकता है, यानी कि 15 तो ऐसे भी आ सकता है, 20 माइनस 5 भी तो 15 आ सकता है। लेकिन फिर से मैं वही कहना चाहूंगा कि आपको साइन 20 की या साइन 5 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको साइन 45 और 30 की वैल्यू पता है, या कोस 45 और 30 की वैल्यू पता है, इसीलिए 15 को आप 45 माइनस 30 लिखेंगे, 20 माइनस 5 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस बार फॉर्मूला क्या लगेगा? साइन 45 माइनस 30, इस बार यहां पे माइनस आ रहा है, तो इस बार साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए माइनस बी। बस यहां पे भी आप क्या कर देंगे? माइनस। तो फॉर्मूला मैंने इसलिए रब नहीं किया था क्योंकि माइनस में बस यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस था और यहां प्लस था, तो यहां भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो बस यहां पे क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे और कुछ ज्यादा नहीं करना। यहां भी क्या आ जाएगा? माइनस। बस जहां प्लस आ रखा है वहां आपको माइनस करना और कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना। तो लीजिए साइन 15 की वैल्यू भी आ गई इस तरह से। ठीक है ना? तो इस चैप्टर का नाम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें हमने साइन 15 या साइन 75 की वैल्यू कैसे निकाली? दो एंगल्स को माइनस करके, और 75 की हमने कैसे निकाली थी? दो एंगल्स को प्लस करके। तो यहां पे हम देख रहे हैं दो एंगल्स या तो प्लस हो रहे हैं
या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनसे एक फॉर्मूला बन रहा है, उस फॉर्मूले को यूज करके हम इनकी वैल्यूज को निकाल ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले रखा गया है। ठीक है, तो ये तो था बिल्कुल बेसिक और स्टार्टिंग। ऐसे ही आप चाहे तो tan 15 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, cot 15 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। आइए एक बार फटाफट से हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए फॉर्मूले याद रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मुश्किल लगेंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद रहते हैं ना तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इजी लगते हैं, क्योंकि फॉर्मूला देख याद रहता है तो क्वेश्चन को देखकर आपको पता लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा या किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। तो यहां पर मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं आपको, जो आपको याद रखने हैं, ताकि नेक्स्ट पार्ट में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस आपको इजी लगे, आप उन्हें इजीली सॉल्व कर पाए। तो फिलहाल हमारे पास अभी फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, जो कि आपको याद हो चुका होगा क्योंकि ये पहले भी लिख चुका हूं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी तरह से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप कैसे याद रखेंगे? बहुत ही आसान है। अगर आपको प्लस वाला फॉर्मूला याद है तो माइनस वाला फॉर्मूला याद रखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस साइन ए कोस बी, बस यहां प्लस था तो यहां माइनस कर देंगे और कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है इसमें। अब बात करते हैं कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस वाला उल्टा ही चलता है हमेशा, ये बात याद रखेंगे आप। यानी कि अगर यहां पे प्लस है देखिए तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। ऐसे अब आप समझ गए होंगे कि कोस ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। तो कोस ए माइनस बी की वैल्यू होगी, या फॉर्मूला इसका जो बनेगा वो बनेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये साइन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले हो गए, ये कोस के हो गए। tan का भी आपको पता होना चाहिए, tan a प्लस बी ये होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ऐसे ही अगर हम बात करें कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये उल्टा ही चलेगा। कोट है ना सी से स्टार्ट होता है, जो कोस वाला कोट वाला होता है उनका फॉर्मूला उल्टा चलता है। तो ये बनेगा कोट ए कोट, यहां जगह नहीं है ना, नीचे लिखते चलिए। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तो tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। अब रह गए कोट वाले, कोट a प्लस बी, इसका फॉर्मूला है कोट a कोट b माइनस 1 कोट b प्लस कोट a। कोट a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोट
ए कोट बी प्लस 1 अपॉन में कोट बी माइनस कोट ए। तो ये फॉर्मूले आप एक बार नोट कर लें और इन्हें अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को समझना है, इस चैप्टर को समझना है, तो ये फॉर्मूले जरूर आपको आने ही चाहिए। तो इस पार्ट में इतना ही, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस पार्ट में जो आपको ये फॉर्मूले याद करने को कहा गया ये जरूर याद कर लें, ताकि आपको पार्ट 2 के क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाए। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।